नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे ग्रुप डी स्पोर्ट्स कोटे के बारे में। चाहे 2018 की भर्ती की बात हो या फिर 23 की बात हो, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, 2018 की जो भर्ती है उसकी एक लिस्ट लगनी पेंडिंग है, ठीक है, ईएसपी कोटे की। तो उसी के रिगार्डिंग 148 कैंडिडेट के लिए कोर्ट केस ऑर्डर रहा था, जिसमें एचएसएससी की तरफ से बताया गया था कि 48 से 49 डिपार्टमेंट से डाटा मांगा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो, लेटर थोड़ा बदल रहेगा। ये 24 अप्रैल को ये लेटर जारी हुआ है, ठीक है, जो महानिदेशक पशुपालन एवं डेयरी विभाग के, इसके अंदर इन्होंने डाटा मांगा है, ठीक है, 2018 की भर्ती के लिए, ताकि 2018 वाली जो लिस्ट है वो लगाई जा सके। तो आप ये नहीं सोच सकते कि डिपार्टमेंट जो एचएसएससी है वो काम नहीं कर रहा। लिस्ट आपकी एक लगनी है, बिल्कुल लगनी है, कोर्ट केस के भी आप पे लगनी है, ठीक है। सभी को ये लेटर भेजा गया है जो महानिदेशक पशुपालन एवं डेयरी विभाग के, रिगार्डिंग वैकेंसी पोजीशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप डी अंडर ईएसपी कैटेगरी अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2018, ठीक है। तो एनिमल अटेंडेंट की कितनी पोस्ट खाली है, ठीक है, कितनी फिलअप हुई है, कितनी खाली है, और टोटल सैंक्शन पोस्ट ऑफ पीएन की और एनिमल अटेंडेंट की दोनों की डिटेल मांगी है। ईएसपी जर्नल के लिए, एससी के लिए, बीसीए के लिए, बीसीबी के लिए, ठीक है। 2018 के टाइम ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो ये ईडब्ल्यूएस की नहीं मांगी गई है। तो अभी भी 2018 की लिस्ट एक लगनी है, उसके लिए ही ये प्रोसेस चली हुई है, ठीक है। कोर्ट केस की भी आप पे जो लिस्ट लगनी है, 148 कैंडिडेट थे उसके अंदर, उसमें से जितने भी वैलिड हैं, ठीक है, या फिर जो और भी केस है एक अलग से, उसमें भी जो वैलिड होंगे उन सभी को फिलअप किया जाएगा। एचएसएससी ने टाइम मांगा था, और उसी के रिगार्डिंग जो है आपने ऑर्डर देखा होगा, उस ऑर्डर में कंप्लीट लिखा था कि जैसे ही डिपार्टमेंट से डाटा जारी होगा हम आपके जो है लिस्ट जारी कर देंगे, उसमें स्पष्ट लिखा गया था। उसके बाद चर्चा कर लेते हैं 2023 वाले के बारे में, ठीक है। 2023 वाली भर्ती में चाहे सेकंड लिस्ट की बात हो, थर्ड लिस्ट की बात हो, ठीक है, इस सेकंड लिस्ट में 70 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फर्स्ट लिस्ट में थे, वो रिपीट हुए हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट की ज्वाइनिंग में बहुत ज्यादा टाइम जो सरकार की तरफ से लगाया जाने लग रहा है। एचआरडी पता नहीं इसमें क्या कर रही है, ठीक है, एचआरडी की तरफ से पता नहीं क्या किया जाने लग रहा है, टाइम बहुत लग रहा है, ठीक है। सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट वाले कैंडिडेट अगर वीडियो को देख रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा, 4-5 कैंडिडेटों की अपनी कमेटी बना के लगातार अधिकारियों से मिलो। अगर इसी तरीके से सरकार टाइम निकालती रही तो इसको तो लगभग 1 साल होने को है सेकंड वालों को, ठीक है, 1 साल ही हो जाएगा। 10 अगस्त को लिस्ट जारी हुई थी, क्या फर्क रह जाएगा अब, ठीक है, 8-9 महीने हो चुके हैं। तो और जो इसमें 70 कैंडिडेट है उनको तो हो ही चुका है, जो रिपीट है इसके अंदर उनको तो साल भर हो ही चुका है। तो 4 या 5 कैंडिडेट अपनी कमेटी बना के लगातार अधिकारियों से मिलते रहो, ठीक है, बेटर रहेगा। नहीं तो आप वेट करते ही रह जाओगे। जो फर्स्ट लिस्ट में लगे हुए हैं, जो नोट वैलिड आए हुए हैं ना, उनका कोई समाधान हो रहा है, ठीक है। ये जरूर है कि अंडरटेकिंग लेके उनको सैलरी दे दी है बस, लेकिन आगे कोई प्रोसेस नहीं हुई है। तो जो भी सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में है, तो अपनी जो है एक 4-5 कैंडिडेटों की कमेटी बना के अधिकारियों से मिलना शुरू कर दो, ऐसे काम नहीं बनेगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, वेटिंग लिस्ट का भी तभी कुछ ईएसपी वालों को तभी कुछ होगा जब इनकी ज्वाइनिंग हो जाएंगी, ठीक है। सीटें कितनी खाली बचती हैं, कितने वैलिड हैं, कितने नॉट वैलिड हैं, जब वो डाटा आएगा तभी वेटिंग लिस्ट वालों को। अभी अगर आप ये सोचो कि 4,500 की वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, उसमें से ईएसपी के कितने कंसीडर करेंगे, ये भी तो मैटर करता है, ठीक है। जब थर्ड लिस्ट लगी थी, कहने का मतलब अभी जो 3200 के लगभग जो लिस्ट लगाई गई थी आखिरी ग्रुप डी की, उसके अंदर थे कितने, ग्रुप डी की ईएसपी की तो सिर्फ 66 कैंडिडेट ही आए थे, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट का भी तभी फायदा है जब यहाँ से क्लियर हो मैटर। फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट वालों की ज्वाइनिंग होकर यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कितनी सीटें बचती हैं, ठीक है। नहीं तो चाहे लिस्ट 4,500 की लग भी जाइए, अगर आपके 50 कैंडिडेट ही आए तब क्या फायदा होगा फिर आपको, उस 50 में से कितने वैलिड रहेंगे ये मैटर भी करेगा। जो पहली लिस्ट लगी थी जिस टाइम 10,997 का रिजल्ट आया था, एचएसएससी ने स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दी थी एचआरडी को कि ईएसपी की ज्वाइनिंग तभी करानी है जिस टाइम उनकी वेरिफिकेशन हो जाए। लेकिन गलती कहां हुई, एचआरडी ने सभी की ज्वाइनिंग करवा दी, ठीक है, एचआरडी ने सभी की ज्वाइनिंग करवा दी। नहीं तो ये जो इतना मामला है ये नहीं चलता। तो ये जानकारी आप सभी के लिए रहेगा, सेकंड और थर्ड वालों के लिए यही कहूंगा, ठीक है। थोड़ा अधिकारियों से मिलोगे, काम स्पीडली चलेगा, ठीक है।
HSSC का काम हो चुका है, लगभग HRD में भी डाटा जा चुका है, लेकिन काम तभी चलेगा जब आप लगातार अधिकारियों से मिलोगे। तो ये जानकारी आप सभी के लिए रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप अपना RK न्यूज अपडेट के नाम से, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। कुछ नई जानकारी, कुछ नई इंस्ट्रक्शन आपको मिलती रहेंगी।